गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम बात कर रहे थे कबीर के बारे में, जिसमें हमने देखा कि कबीर प्रमुख रूप से किस काव्य धारा के और किस काल के कवि थे। यहाँ हमने बात की थी कबीर के द्वारा रचित पाठ्यपुस्तक में दी गई उन साखियों और शब्द के बारे में, जिसमें कबीर ने प्रेम के महत्व को, संतों के लक्षण को, ज्ञान की महिमा, बाहरी आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया है। पहली साखी कबीर के द्वारा जो लिखी गई और प्रस्तुत की गई है, उसमें कबीर कहते हैं कि मानस सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही और मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए। मान सरोवर अर्थात यहाँ पर मान सरोवर किसको कहा है? मनुष्य के मन रूपी मान सरोवर को। मन को क्या माना है? यहाँ पर मान सरोवर माना है। और सुभर यानी भरा हुआ है, जल यानी जल से, कि मनुष्य का मन रूपी मान सरोवर किससे भरा हुआ है? जल से। यहाँ पर जल किसको कहा है? ज्ञान को। क्योंकि हमने बात की थी कि कबीर ने ज्ञान के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति को संभव माना है। तो कबीर क्या कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, कि मनुष्य का मन रूपी मान सरोवर ज्ञान रूपी जल से पूरी तरह से भरा हुआ है। अब उसमें क्या कर रहा है और कौन कर रहा है? देखिए, हंसा केली कराई। हंसा यानी हंस। कौन सा हंस? आत्मा रूपी हंस। केली यानी खेल, क्रीड़ा। कराई यानी कर रहा है, कि मनुष्य का मन रूपी मानसरोवर ज्ञान रूपी जल से पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसमें आत्मा रूपी हंस क्या कर रहा है? खेल खेल रहा है या क्रीड़ा कर रहा है। अब उस आत्मा रूपी हंस के खेल करने या क्रीड़ा करने के पीछे का तर्क देते हुए कबीर कहते हैं कि वहाँ पर उस आत्मा रूपी हंस को किसकी प्राप्ति हो चुकी है? मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता फल यानी मुक्ति रूपी फल के, मुक्ता यानी मोतियों को, चुगे यानी चुग रहा है, कि वो आत्मा रूपी हंस उस मन रूपी मान सरोवर में, जो कि ज्ञान रूपी जल से पूरी तरह से भरा हुआ है, उसमें किसको चुग रहा है? मुक्ति रूपी फल के मोतियों को चुग रहा है। अब उड़ी अनत न जाई। अब उड़ी यानी अब उड़ करके, अनत यानी अन्यत्र दूसरी जगह न जाही यानी नहीं जाना चाहता। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको इसका, कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही और मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाई। कबीर क्या कहते हैं यहाँ पर? कि मनुष्य का मन रूपी मान सरोवर ज्ञान रूपी जल से पूरी तरह से भरा हुआ है। उसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है या खेल खेल रहा है, क्योंकि उस आत्मा रूपी हंस को उस मन रूपी मानसरोवर में मुक्ति रूपी फल के मोतियों की प्राप्ति हो गई है। और उन मुक्ति रूपी फल के मोतियों को चुगने के बाद, उनकी प्राप्ति के बाद, वह मनुष्य का आत्मा रूपी हंस उड़ कर के अन्यत्र नहीं जाना चाहता, अर्थात दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। कहने का अभिप्राय है कि जब उस ज्ञान के माध्यम से उसे सच्चे ईश्वर के मोतियों की प्राप्ति हो गई है या सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो वो संसार की दूसरी बातों में उलझना नहीं चाहता, सांसारिक सुखों की ओर अग्रसर नहीं होना चाहता। अब देखिए दूसरा, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ पर देखिए प्रेम के महत्व का प्रतिपादन कबीर के द्वारा किया गया। कबीर कहता है कि संसार में लोग तो बहुत हैं, परंतु वास्तव में ईश्वर से सच्चे प्रेम करने वाले उस संसार में दिखाई नहीं देते। उन्हीं लोगों के ऊपर व्यंग्य करते हुए कबीर कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत में फिरो, कि मैं इस संसार में उस ईश्वर से सच्चे प्रेम करने वाले प्रेमियों को ढूंढता फिर रहा हूँ, उनको खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, परंतु मुझे इस संसार में उस ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी आज तक कोई भी नहीं मिला, या मुझे उस ईश्वर से सच्चे प्रेम करने वाले प्रेमी की प्राप्ति नहीं हुई।
क्योंकि अब कबीर का मानना है कि प्रेमी को प्रेमी मिले, कि जिस दिन इस संसार में ईश्वर से सच्चे प्रेम करने वाले प्रेमी को किसकी प्राप्ति हो जाएगी? ईश्वर से सच्चे प्रेम करने वाले प्रेमी की प्राप्ति हो जाएगी। कहने का अभिप्राय है कि कबीर यहाँ ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी है और उसे इस संसार में किसकी प्राप्ति हो जाएगी? ईश्वर से सच्चे प्रेम करने वाले प्रेमी की प्राप्ति हो जाएगी। तो सब विष अमृत होए, तो इस संसार का सारा विष किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, विष किसको कहा है? सांसारिक सुखों को, भौतिक सुखों को, माया मोह को, राग द्वेष को, लोभ को, इन भौतिक सुख सुविधाओं, लालसाओं, कामनाओं, वासनाओं को यहाँ पर विष मानता है, जिसमें मनुष्य का मन उलझा रहता है। और अमृत किसको मानता है? ईश्वर की कृपा को, ईश्वर की दया को, ईश्वर की प्राप्ति को वो अमृत मान रहा है। इसलिए कबीर क्या कहता है, देखिए मैं दोबारा आपको इस दोहे का अर्थ बता रहा हूँ कि प्रेमी ढूंढत में फिर, कि इस संसार में मैं ईश्वर से सच्चे प्रेम करने वाले प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, परंतु आज तक मुझे उस ईश्वर से सच्चे प्रेम करने वाले प्रेमी की प्राप्ति नहीं हुई है। अब आगे कबीर कहते हैं कि जिस दिन मेरे समान ईश्वर से सच्चे प्रेम करने वाले प्रेमी को, ईश्वर से सच्चे प्रेम करने वाले प्रेमी की प्राप्ति हो जाएगी, तो इस संसार का समस्त विष अमृत में बदल जाएगा। अर्थात इस संसार की सारी सांसारिक सुख सुविधाओं का जो राग द्वेष का भाव है वो सब ईश्वर की कृपा रूपी अमृत के प्रभाव से परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा कबीर कहता है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, और स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। क्या कहता है देखिए, यहाँ पर हस्ती चढ़िए ज्ञान की, कि संसार के मनुष्य को अगर संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो उसे किसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा? ज्ञान के हाथी पर चढ़ना पड़ेगा। हस्ती यानी हाथी, वो हाथी किसका? ज्ञान का। क्योंकि ज्ञान के हाथी पर चढ़ने के बाद ही व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होगा और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की ओर इस संसार का मनुष्य अग्रसर हो पाएगा। तो उसी बात को स्पष्ट करते हुए कबीर कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि संसार के मनुष्य तुझे संसार से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है, तुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, तो तुझे ज्ञान के हाथी की सवारी करनी पड़ेगी, ज्ञान के हाथी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। क्यों चढ़ना पड़ेगा और क्या डालकर चढ़ना पड़ेगा, उसको बताते हुए कबीर कहते हैं सहज दुलीचा डारी। सहज यानी सहज योग मार्ग का, क्योंकि कबीर योग मार्ग को स्वीकार करते थे, तो क्या कहते हैं कि तुझे सहज योग मार्ग का दुलीचा यानी कंबल, डारी यानी डाल करके, क्या कहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, के संसार के मनुष्य तुझे अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, ईश्वर के सच्चे स्वरूप के दर्शन करने हैं, तो तुझे ज्ञान के हाथी के ऊपर सहज योग मार्ग का कंबल डाल करके उसकी सवारी करनी चाहिए। क्योंकि जब तू सहज योग मार्ग का कंबल डाल देगा तो सांसारिकता का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि सहज योग मार्ग के माध्यम से कबीर का मानना है कि सांसारिक सुखों से व्यक्ति विमुक्त हो जाता है या विरक्ति का भाव संसार के प्रति आ जाता है। इसलिए वो ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे आसान, सरल और सहज मार्ग किसको मानता है? सहज योग मार्ग को। इसलिए कहता है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि संसार के मनुष्य तुझे ज्ञान के हाथी की सवारी करनी चाहिए और उसके ऊपर सहज योग मार्ग का कंबल डाल देना चाहिए। क्योंकि सहज योग मार्ग पर चल करके ही तू उस ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा। फिर संसार की व्यर्थता को, संसार की नश्वरता को, संसार के लोगों की प्रवृत्ति को प्रकट करते हुए कबीर कहते हैं कि स्वान रूप संसार है। स्वान यानी कुत्ता, स्वान का मतलब कुत्ता, क्योंकि कबीर क्या मानता है? इस संसार को कुत्ते के स्वरूप में मानता है कि कुत्ता जिस प्रकार से क्या करता है, आने जाने वालों के ऊपर भौंक करके समय को व्यर्थ करता रहता है, वैसे ही इस संसार का मनुष्य क्या करता है कि संसार में जो मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होने वाले मनुष्य होते हैं उनके ऊपर कुत्ते के समान भौंक करके समय को नष्ट करता रहता है और उनके मार्ग की बाधा बनता रहता है। तो क्या कहा? स्वान रूप संसार है, कि संसार के मनुष्य
ये संसार कैसा है? उस कुत्ते के समान है जो भूकन दे, यानी भौंक भौंक करके क्या करता रहता है? झकमारी, यानी समय को व्यर्थ करता रहता है, समय को नष्ट करता रहता है, समय की महत्ता को नहीं समझता और ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर होने वाले लोगों के मार्ग में बाधा बनकर के उपस्थित होता रहता है। उनको ईश्वर प्राप्ति का मार्ग आसानी से प्राप्त नहीं होने देता। धन्यवाद। आज इतना ही।